बोल श्री नारायण भगवान की जय। बोल बांके बिहारी नाम की जय। अर्जुन ने उत्पन्ना एकादशी की जो उत्पत्ति है, इसकी महिमा, इसके महात्मा आदि सुनकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कि हे भगवान, परम पूजनीय भगवान, आप त्रिलोकी नाथ हैं और आप सभी को सुख और मोक्ष देने वाले हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं आपको जो है दंडवत प्रणाम करता हूं। कृपया करके आप जो मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है श्रवण करने की, तो हे प्रभु, आप मेरी उस जिज्ञासा को आप शांत कर दीजिए। मैं आपसे श्रवण करना चाहता हूं। उस जिज्ञासा को जब तक आप मुझे श्रवण नहीं कराएंगे, तब तक मेरी वो जिज्ञासा शांत नहीं हो। कृष्ण ने कहा कि जो कुछ तुम जानना चाहते हो, जो कुछ भी तुम्हारे मन में है, जो कुछ भी तुम श्रवण करना चाहते हो, कृपया निर्भय हो जाओ। अपने मन की जितनी भी तुम्हारे मन में शंकाएं हैं, आप उन सब शंकाओं को आप दूर कर दीजिए और निर्भय होकर के आप बताओ कि आप जो है, जो आपके मन में जो जिज्ञासा है, मैं आपकी उस जिज्ञासा को मैं अवश्य ही शांत करूं, लेकिन आप पहले निर्भय हो जाइए। आप अपने मन में कोई शंका मत कीजिए और जो आप श्रवण करना चाहते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, सो कृपया करके आप मुझे बतलाइए। हे प्रभु, यह तो जो आपने मार्गशीर्ष नाम के जो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी थी, उस एकादशी का जो आपने वर्णन करा, उसके विषय में जो कुछ भी आपने बतलाया है, उससे मुझे बड़ी शांति प्राप्त हुई। मेरा मन जो है बड़ा शांत हो, क्योंकि आप जगत के स्वामी हो और आपके मुखार बिंद से मैंने उस कथा का श्रवण किया था। इसीलिए अब कृपया करके ये जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष है, इस मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, सो हे प्रभु, उस एकादशी के विषय में आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए कि वह जो एकादशी है, उस एकादशी का नाम क्या है और उस दिन जो है कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी जो पूजा की जो विधि है, वह पूजा की विधि क्या है और उसका व्रत करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है, कैसे मनुष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। हे प्रभु, आप जो है मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दे करके जो मेरी जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को आप दूर कीजिए। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी कि आपने समस्त एकादशियों का जो वर्णन कराया, जिसको श्रवण करते हुए मन बड़ा शांत हुआ है। आज मुझे मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की उस एकादशी के बारे में आप बतलाने की कृपा की। अर्जुन जब श्री कृष्ण भगवान से अपने मन की जिज्ञासा के बारे में पूछ रहे थे, यह सुन करके श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया हुआ, बड़ा उत्तम प्रश्न तुमने किया हुआ, इसीलिए तुम्हारा यश संसार में फैले है और तुम्हारी महिमा जो है हर संसार वाला जो है गाएगा। क्योंकि मार्गशीर्ष माह की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, यह एकादशी अनेक प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली। इतना ही नहीं, पापों को तो ये नष्ट कर ही देती है, लेकिन इस संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है और इसी दिन ये जो मोक्ष एकादशी है, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इसी दिन जो है गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इसको गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है और इसी दिन जो है भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इस एकादशी के दिन में श्री दामोदर भगवान का पूजन मनुष्य को करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक उनका पूजन करें। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पितर आदि इन सबको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
ये भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो इस मोक्ष का एकादशी का व्रत करते हुए उसके पुण्य को अपने पितरों को नरक में गिरे हुए उन पितरों को प्रदान कर देता है। उनके पितर भी जो है मोक्षगामी हो जाते हैं। स्वयं अर्जुन, जो आपके मन की जिज्ञासा है मैं वो बतलाने आपको जा रहा हूं। आप एकाग्र चित्त हो जाइए, आप श्रवण कीजिए। मैं आपको जो है एक प्राचीन एक कथा में आपको बतलाता हूं, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक प्राचीन समय की बात है। एक बैखानस नाम का एक राजा एक प्राचीन नगर में रह करके वहां पर यह राजा जो है राज्य किया करता। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता, जिनको चारों वेदों का ज्ञान था, ऐसे ब्राह्मण जो इसमें निवास करते थे। यह राजा जो है अपने राज्य में अपनी प्रजा के पुत्र के समान जो है यह उनकी रक्षा किया करता, उनका पालन किया करता, पुत्र के समान अपनी प्रजा को मानता। एक दिन की बात है कि रात्रि के समय में जब यह राजा सोया हुआ था तो सोते हुए राजा को रात्रि में स्वप्न हुआ और स्वप्न में इस राजा को दिखाई दिया कि इसके पिता जो है नरक भोग रहे, वह नरकगामी हो गए, क्योंकि अपने जीवन में एक ऐसा उन्होंने पाप कर्म कर दिया था जिस पाप कर्म के कारण इनको नरक की यातना भोगनी पड़ी। यह राजा ने स्वप्न में देखा कि पिता जो है नरक में पड़े हुए हैं और बड़े दुखी हो गए। वह रात्रि का स्वप्न जब इस राजा ने देखा, उस स्वप्न को देख करके राजा बड़ा व्याकुल हो गया, बड़ी चिंता हो गई राजा। और जब यह चिंता करने लगा, बड़ी दुख हुई, यह बेचैनी होने लगी। इसको पूरी रात व्यतीत कर दी इसने, लेकिन इसको रात भर भी नींद नहीं है, मन बड़ा बेचैन हो गया। और यह जो है सारी रात जागते हुए सुबह की प्रतीक्षा करने लगा कि कब सुबह का समय हो, सूर्य उदय हो। यह प्रतीक्षा कर रहा था। तो प्रतीक्षा करते करते सुबह का समय हो गया और सुबह का समय होकर के इसने ब्राह्मणों को बुला करके उनके समक्ष अपने स्वप्न की बात बतलाई। जो रात्रि में स्वप्न देखा वह स्वप्न जो है इन ब्राह्मणों को इसने बतला दी। और स्वप्न जब इनको बतलाया और कहा, राजा ने कि हे ब्राह्मण देवताओं, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातना भोगते हुए देखा। यह मुझे रात्रि में स्वप्न हुआ और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूं, इस नरक से आप मुझे जो है मुक्ति प्रदान कीजिए, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मेरे यहां से आप मुक्ति कराओ। और यदि आपने मेरे यहां से मुक्ति करा दी तो मैं आपको आशीर्वाद दे करके जाऊंगा। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं तब से मुझे जो है चैन नहीं आ रहा, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है। मुझे अब जो है ये जो मेरा राज्य है, इस राज्य का जो सुख मुझे प्राप्त हो रहा है, जो ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हो रहा है, जो मेरे हाथी घोड़े स्त्री धन पुत्र आदि ये सब कुछ जो भी मेरे राज्य में है, आज मुझे यह सब जो है सुखदायी प्रतीत नहीं हो रही, इनसे मुझे कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा। मेरा मन आज बड़ा बेचैन हो रहा है। और अब मैं क्या करूं, कौन सा मैं ऐसा उपाय करूं, मैं कहां जाऊं? इस दुख के कारण आज मेरा शरीर जो है बड़ा तप रहा, मेरे अंदर जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है मेरे पिता के उस नरक को भोगने के कारण। इसलिए हे ब्राह्मण देवताओं, आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप दान व्रत आदि यदि कुछ भी हो, मैं अपने पिता को मोक्ष कराना चाहता हूं, आप मुझे वो उपाय मुझे बतला देंगे जिससे मेरे पिता जो नरक में पड़े हुए हैं, वह नरक में पड़े हुए मेरे पिता को जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने का प्रयास कर लिया तो मेरा जीवन जो है यह निरर्थक नहीं, यह सार्थक हो जाएगा। और यदि मैंने इनको जो है नरक से नहीं निकाला, नरक से मोक्ष नहीं किया तो मेरा जीवन को धिक्कार है, क्योंकि मेरे पिता ने जो है मुझे पुत्र के रूप में पुकार करके कहा कि मुझे यहां से मेरा उद्धार करें।
इसीलिए जिसके पिता नरक की यातना भोग रहे हो, नरक में दुख भोग रहे हो, उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं, उसको सुख नहीं भोगा जाता, वो बड़ा दुखी होता है। इसीलिए हे ब्राह्मण देवताओं, देखो मुझे शीघ्र ही इसका कोई ऐसा उपाय बतलाने की कृपा कीजिए कि जिस उपाय के कारण जो है मेरे पिता उस नरक से छुटकारा प्राप्त कर सके। राजा के उस दुख की पीड़ा को सुन करके ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किए। ये ब्राह्मण जितने भी इस राजा ने बुलाए थे सब आपस में विचार कर रहे हैं कि राजा ने स्वप्न देखा, पिता नरक में पड़े हुए हैं और ये मोक्ष के लिए कामना कर रहा है। अब ब्राह्मणों ने सोचा कि हम इसको कौन सा ऐसा उपाय बताएं। जब इन ब्राह्मणों ने इस राजा की पीड़ा को सुना, आपस में विचार किया, फिर सारे ब्राह्मण जो एक मत हो गए, सबने एक ही विचार किया। कहा इन सब ब्राह्मणों ने कि राजा, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता एक पर्वत मुनि, आप जो है उस पर्वत मुनि के पास चले जाए। वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं रहते। आप अपनी ये जो जितनी आपकी व्यथा आपने हमको बतलाई है, यह सब आप उनको जा करके कह दीजिए। और यदि आपने उनको अपना दुख बतला दिया, अपनी व्यथा बतला दी, तो समझ लो कि आपका जो है बेड़ा पार हो जाए। वो आपका जो है उस दुख को निवारण करने का कोई सरल उपाय आपको अवश्य ही बतला देगा। अब इस राजा ने जब ब्राह्मणों की यह बात सुनी, सुन करके इस राजा ने प्रस्थान किया उस पर्वत मुनि के आश्रम की। और प्रस्थान करते हुए आज राजा जो है उस पर्वत मुनि के आश्रम में पहुंच गए। जब उस पर्वत मुनि के आश्रम में पहुंचे, आश्रम में अनेक प्रकार के शांत चित्त योगी विराजमान थे। और यह मुनि जो है उस पर्वत मुनि के उस आश्रम में जो है तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे हुए प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज दूसरा ब्रह्मा जो है इस कुटिया में विराजमान है। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, अपना परिचय दिया और परिचय देते हुए कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा हूं, बैखानस नाम का, और प्रजा का मैं पालन करने वाला हूं। यह सारा परिचय जो है आज इस राजा ने उस मुनि को प्रदान कर दिया। और पर्वत मुनि ने राजा से कुशल पूछी। तब राजा ने बतलाया कि हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। मुझे किसी प्रकार की कोई दुख नहीं, प्रजा का मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। किंतु मेरे समक्ष जो है, मेरे सामने अकस्मात एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। आज ऐसी समस्या मेरे सामने आ गई, मैं बार बार उसका चिंतन करता हूं तो मुझे बड़ा दुख प्राप्त होता है। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, मैं ब्राह्मणों के कहने के अनुसार आज आपके इस आश्रम में आया हूं। फिर राजा ने मुनि को व्यथित हृदय देख करके रात में जो स्वप्न इस राजा ने देखा, अपने दुखी हृदय से स्वप्न की सारी बात को मुनि को बतला दी। कहा कि महाराज मुनि श्रेष्ठ, मैंने रात्रि में जब सोया था एक स्वप्न देखा। स्वप्न में मेरे पिता ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि मैं जो है नरक भोग रहा हूं और मुझे इस नरक से आप जो है मुक्ति प्रदान कर दीजिए। ये मैंने स्वप्न में देखा हुआ और तब से मुझे बड़ा दुख प्राप्त हो रहा। इसीलिए हे महर्षि, अब आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे कोई ऐसा उपदेश कीजिए कि मुझे क्या करना है और कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से आज मैं मुक्ति दिला दूं, कैसे उनको जो है मोक्ष प्राप्त होगा। आज पर्वत मुनि इस राजा की बात सुन करके गंभीर पूर्वक जब मुनि ने इस राजा की बात का श्रवण किया और श्रवण करते हुए मुनि ने अपने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करते हुए भूत भविष्य इन पर विचार करने लगे।
और कुछ देर के बाद गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद इन्होंने कहा कि हे राजा, मैंने जो है अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान जो है प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर के उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता जो है नरकगामी हो चुका है या नरक में पड़ चुका है, या तुम्हारे पिता ने ऐसा जो है पाप कर्म किया था, उसी कारण आज नरक की यातनाओं को भोग रहा है। या जान करके बैखानस ने यातना भरे स्वर में कहा, बड़े दुखी होकर के कहने लगा कि हे ऋषि भरे, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बतलाने की कृपा कीजिए। ऐसा कोई उपाय बतला दीजिए कि किस प्रकार वे जो है इस पाप से मुक्त हो जाए, इस पाप से उनको मुक्ति हो जाए और वह जो है जो नरक में पड़े हुए उस नरक की यातनाओं को न भोग सके और वह बैकुंठवासी हो जाए, बैकुंठ को उनको प्राप्त हो जाए। ऐसा कोई आप उपाय बतला दीजिए। इस पर राजा की बात सुन करके वह पर्वत मुनि कहने लगे कि हे राजा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। और इसी दिन अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश भी दिया था और इसीलिए इसको जो है गीता जयंती के नाम से भी इसको जानते हैं, यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसीलिए आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को संकल्प करते हुए अपने पिता को अर्पित करें और एकादशी के उस पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को जो है मुक्ति प्राप्त हो जाए, मोक्ष को उनको प्राप्त हो जाए। वो जो नरक में दुख भोग रहे सारे उनके दुख जो है दूर हो जाएंगे और इस एकादशी के ही प्रभाव से इनको जो है भगवान का वैकुंठ धाम जो है प्राप्त हो जाए। आप इस एकादशी का व्रत कर लीजिए और सारा पुण्य अपने पिता को दे दीजिए। लेकिन जब पुण्य दोगे तो सुबह संकल्प करो, क्योंकि बिना संकल्प किए हुए उस पुण्य का फल प्राप्त नहीं होता। कि आप किसको पुण्य दे रहे हो, किसको दान दे रहे हो, यह संकल्प के ही द्वारा पूर्ण होता है। आप संकल्प करना एकादशी का यह सारा पुण्य अपने पिता को दे देना, तो अवश्य ही इस एकादशी के व्रत के प्रभाव के पुण्य से तुम्हारे पिता को जो मोक्ष प्राप्त हो जाए। पर्वत मुनि के वचनों को सुन करके आज राजा अपने राज्य की ओर लौट करके आया और परिवार सहित इसने जो है इस मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक आप व्रत जो है प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मुनि ने बतलाया था पिता को मोक्ष दिलाना था। आज वो उसको मार्ग मिल गया था मुनि के कहने के अनुसार और इस व्रत के पुण्य को इस राजा ने संकल्प से अपने पिता को अर्पित कर दिया और इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही जो है मुक्ति प्राप्त हुई। जो नरक के दुख को भोग रहा था आज इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से वह नरक के जितने भी दुख थे सारे दुख जो है आज समाप्त हो गए और इस पुण्य के प्रभाव से आज उस राजा का पिता जो है मुक्ति प्राप्त करते हुए वैकुंठवासी हुए। इसने स्वर्ग को प्रस्थान किया और जब इस बैखानस नाम के राजा के पिता उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से जब स्वर्ग को प्रस्थान कर रहे थे तो उससे पहले इसने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण। आज तुमने जो है इतना बड़ा पुण्य का काम किया हुआ है कि तुमने मुझे जो है उस नरक से मेरा उद्धार करते हुए आज मुझे स्वर्ग की ओर तुमने प्रस्थान किया हुआ है, इसीलिए तेरा कल्याण। इतना कह करके राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। तब भगवान ने कहा अर्जुन से कि पांडपुत्र, हे अर्जुन, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का उपवास कर लेता है, इसका व्रत कर लेता है, उनके सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और पाप नष्ट होने के साथ साथ अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाते हैं। इसका व्रत करने से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसलिए इसको जो है मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो मोक्ष प्रदान करने वाली है।
इसीलिए हे अर्जुन, इस कथा को सुनने व पढ़ने से अनंत फल जो है मनुष्य को प्राप्त, जो उसको सुनता है, जो श्रवण करता है या जो दूसरे को सुना देता है, उसको भी इसका पुण्य का फल जो है प्राप्त हो जाता है। यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला एक चिंतामणि के समान है। उस चिंतामणि के समान यह फल प्रदान करने वाली है, जिसके उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं जब पूर्ण हो जाती है। वैसे प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए, वह वैकुंठवासी हो जाए, संसार में जन्म मरण के बंधन से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाए। यह हर कोई मनुष्य चाहता है। और मोक्ष की इच्छा करने वालों के लिए इस मोक्षदा एकादशी का उपवास जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो मोक्ष चाहते हैं, जो पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेना नहीं, जन्म और मृत्यु के बंधन से जो मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं, उनको इस मोक्षदा एकादशी का जो है उपवास करते हुए दामोदर का, भगवान का पूजन करना चाहिए। तो हे राजा, पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से मोक्ष दृष्टांत कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि एक पुत्र ही जो है अपने पिता का उद्धार कर देता है। और आज जो है उसी वैखानस ने अपने पिता का भी उद्धार किया है। तो इससे दूसरा ऐसा कोई भी उपाय नहीं है। पिता के प्रति यही जो है पुत्र का दायित्व होता है और कोई दायित्व नहीं होता है। इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यह उपवास पूर्व निष्ठा और श्रद्धा से मनुष्य को करना चाहिए। और यह पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के पुण्य अर्जित करने की श्रेष्ठ और पवित्र कथा है। इसका उपवास केवल उपवास करने वाले मनुष्य का ही नहीं, अपितु उनके पितरों का भी जो है इससे भला हो जाता है। उनको भी जो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस उपवास का फल जो है अर्पण कराना चाहिए, श्रवण कराना चाहिए। यदि उनके कोई सहोदर भी यदि जो है नरकगामी हो चुके हो, उनका भी उद्धार नहीं हो रहा हो, तो उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से उनका भी जो है उद्धार किया जा सकता है। यह अनेकों पापों और कलेशों का जो है नाश करने वाली है। और जो इस एकादशी के दिन जो है उपवास कर लेता है, रात्रि में भगवान का जागरण कर लेता है, उन सबको जो है यह एकादशी मोक्ष प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, वैसे साल भर में जितनी एकादशी आती है ये सब एकादशियों का एक ही नियम है, लेकिन इनका जो फल है वह हर एकादशी का फल जो है मनुष्य को अलग अलग प्राप्त होता है। इसीलिए यह मोक्षदा एकादशी जो है पितरों को नरक से मोक्ष कराने वाली और जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति का प्रदान करने वाली यह एकादशी है। इसीलिए इसको जो है उस वैखानस नाम के राजा ने इस एकादशी के उपवास के द्वारा आज अपने पिता को जो है नरक से उद्धार कराते हुए इनको मोक्षगामी स्वर्ग की ओर प्रस्थान करवा दिया। इसीलिए जो पिता के प्रति पुत्र का जो कर्तव्य होता है, आज उस वैखानस नाम के उस राजा ने अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हुए अपने पिता को जो है मोक्ष के द्वार तक जो है पहुंचा करके सारे कष्टों से जो है दूर कर दिए। बोलो भाग्य बिहारी।